किस संस्था द्वारा अभी हाल ही में एडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन हैं नीति आयोग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय अथवा केंद्रीय विदेश मंत्रालय। इस एमसीक्यू का जवाब हम लोग वीडियो के लास्ट में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन 2023 का शुभारंभ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी का आयोजन कार्बन उत्सर्जन तेजी से और मिलकर कम करना विषय के साथ आयोजित किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी मुख्य रूप से ऊर्जा आधारित प्रौद्योगिकी, नवाचार, सहयोग और डिजिटलीकरण पर केंद्रित है। बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी 2023 के आयोजक देश यूएई के बारे में। तो यह देश एशिया महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्रों में अरब प्रायद्वीप पर अवस्थित है। इस देश की असली सीमाएं सऊदी अरेबिया और ओमान देश के साथ लगती हैं। वहीं इस देश के उत्तर में फारस की खाड़ी अवस्थित है। फारस की खाड़ी में ही यहाँ की राजधानी अबू धाबी भी अवस्थित है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यूएई अर्थात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 7 अमीरातों से मिलकर बनता है, जिसमें सबसे बड़ा अमीरात अबू धाबी है। इसे आप येलो कलर में देख सकते हैं। अबू धाबी अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, जो कि फारस की खाड़ी के मुहाने पर अवस्थित है। जबकि सबसे छोटा अमीरात अजमान है। अजमान को भी आप यहाँ इस मैप में देख सकते हैं। ये वाला पोर्शन छोटा सा हिस्सा अजमान है। ये संयुक्त अरब अमीरात का सबसे छोटा अमीरात है। जनसंख्या के लिहाज से अगर देखा जाए तो यूएई का दुबई अमीरात सबसे बड़ा है। दुबई अमीरात की राजधानी दुबई है। दुबई शहर में ही दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी अवस्थित है तथा यहीं पर फतेह नामक एक ऑयल फील्ड भी अवस्थित है। यह ऑयल फील्ड यूएई का एक प्रमुख ऑयल फील्ड है। पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रूज और एनियल हुइलियर को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा फिजिक्स में 2023 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इन वैज्ञानिकों ने प्रकाश की बेहद छोटी पल्स अर्थात एक्सट्रीमली शॉर्ट पल्स ऑफ लाइट बनाने का एक तरीका प्रदर्शित किया, जिसका उपयोग उन तीव्र प्रक्रियाओं को मापने के लिए किया जा सकता है जिनमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं या ऊर्जा बदलते हैं। प्रकाश की इस बेहद छोटी पल्स अर्थात एक्सट्रीमली शॉर्ट पल्स ऑफ लाइट का उपयोग परमाणुओं और अणुओं के अंदर क्या होता है इसकी छवियां प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप का आयोजन हर 2 साल में किया जाता है। फीफा द्वारा निलंबित होने के कारण श्रीलंका सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 में भाग नहीं ले सका था। यहीं पर बात कर लेते हैं साउथ एशिया की। तो साउथ एशिया एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भूभागों में अवस्थित है। इस क्षेत्र में कुल मिला के 8 देश आते हैं। इन 8 देशों में भारत जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। भारत के अतिरिक्त अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव आते हैं। दक्षिण एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर अवस्थित है। हिंद महासागर की 2 शाखाएं हैं। पश्चिम में अवस्थित शाखा को अरब सागर के नाम से जाना जाता है, जबकि पूरब में अवस्थित शाखा को बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं आज के एमसीक्यू की। तो प्रश्न था कि किस संस्था द्वारा अभी हाल ही में एडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अभी हाल ही में एडॉप्ट अ हेरिटेज 2.1 कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत कॉर्पोरेट्स अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से स्मारकों में सुविधाओं के लिए फंड देने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। एडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य केंद्रीय संरक्षित स्मारकों पर आगंतुकों के अनुभव को बढ़ाना, सुविधाओं में सुधार करना और देश की संस्कृति और विरासत के मूल्य को बढ़ावा देना है। चलते चलते एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों को बताना है कि अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करने के लक्ष्य के साथ किस राज्य ने अभी हाल ही में पर्यटन नीति 2023 की घोषणा की है? आपके ऑप्शन हैं गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। इस एमसीक्यू का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलते हैं इसी तरह के लेटेस्ट एमसीक्यूज और करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।